डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.4 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रश्नावली 7.4 की बेसिक जानकारी में हमें कुछ विशिष्ट फलन मिलेंगे और उनका हम समाकलन ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहला विशिष्ट फलन हमारे पास है 1/x² माइनस a² का समाकलन x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। तो ये इसका रिजल्ट होता है 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस कोई कांस्टेंट c। और दूसरा रिजल्ट है 1/a² माइनस x² का समाकलन x के सापेक्ष यदि हम ज्ञात करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x प्लस c। अब ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं और बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें और दूसरे फलन में क्या फर्क है। यहाँ पे x² पहले है, यहाँ पे x² बाद में है। x² माइनस a² है तो इधर जो फॉर्म बनेगी वो x माइनस a और x प्लस a की, यानी सेम सीरीज काम करेगी। x पहले है तो इधर भी x पहले आएगा। अगर a इधर पहले है तो यहाँ पे भी a पहले आ जाएगा। दूसरा इसमें अंतर ये है कि यदि x² माइनस a² है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। यदि a² माइनस x² यानी a² पहले है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। इन दोनों में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी मैं रिजल्ट बताऊंगा वो आपके सामने प्रूफ भी करूंगा, तो प्रूफ करने के बाद आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अब इन दोनों में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों रिजल्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब तीसरे रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि 1/x² प्लस a² का समाकलन करना है x के सापेक्ष। यहाँ पे माइनस का था और यहाँ पे प्लस का, तो रिजल्ट में बिल्कुल ही फर्क आ जाएगा। 1/x² प्लस a² का समाकलन ये होगा कि 1/a टेंजेंट इनवर्स x बटे a प्लस में c। तो ये जो तीन रिजल्ट थे, यहाँ पे जो फलन हमें दिया हुआ था वो बिना वर्गमूल का था। अब आगे तीन रिजल्ट हम वो देखेंगे जब इन तीनों पे वर्गमूल लगाया हुआ होगा। तो वो जैसे चौथा रिजल्ट, इस पहले के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ आपको मिलेगा कि dx बटे x² माइनस a² का वर्गमूल। तो इसका रिजल्ट होगा log x प्लस वर्गमूल x² माइनस a² प्लस c। तो ये देखो वर्गमूल लगते ही रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, और जब इसी लेक्चर में आप इसका प्रूफ देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसका रिजल्ट ये क्यों आता है और वर्गमूल में इसका रिजल्ट ये क्यों आता है। अब पांचवा रिजल्ट है 1/x² प्लस a² का वर्गमूल। तो ये होगा log x प्लस x² प्लस a² का वर्गमूल। तो यहाँ इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, x² माइनस a² का वर्गमूल है, इधर x² प्लस a² का वर्गमूल है। तो दोनों सेम तरह के यहाँ पे रिजल्ट आते हैं। log x प्लस यहाँ ये नीचे वाला आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये रिजल्ट इसी टाइप से होगा कि log x प्लस ये नीचे वाला रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो किसमें है, dx बटे a² माइनस x² के वर्गमूल में। तो इसका जो फार्मूला बनेगा यानी जो रिजल्ट आएगा वो साइन इनवर्स x बटे a प्लस c। तो यहाँ पे मैंने आपको ये 6 जो है फलन जिनका समाकलन मैंने डायरेक्ट रूप से बताया है, इन सभी 6 फलनों का ये समाकलन हम सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करने के बाद आपको कहीं किसी टाइप की समस्या नहीं रहेगी और ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। प्रश्नावली 7.4 में इन सभी रिजल्ट्स को हम यूज करेंगे, तो इसलिए आपको ये सारे रिजल्ट याद रखने भी जरूरी है। प्रश्नावली 7.4 के बाद भी जो प्रश्नावलियां आएगी उन सभी में भी इन रिजल्ट्स का प्रयोग होगा। तो अब आगे हम इन रिजल्ट्स का प्रूफ किस तरह से करते हैं वो देखें। पहला रिजल्ट हम प्रूव करके देखते हैं कि 1/x² माइनस x² का समाकलन x के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है।
तो इस रिजल्ट को शुरू करने के लिए आपको 2a से भाग करना पड़ेगा और 2a से गुणा करनी पड़ेगी। इसकी शुरुआत ऐसे होगी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। अब इस 2a को हम a प्लस a में बदलेंगे, 1/2a। ये 2a लिखा हुआ है, इसको a प्लस a में हम लिख देंगे और बटे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इसमें x हम जोड़ेंगे, x घटाएंगे, तो x मैंने जोड़ दिया और x हमने घटा दिया, बटे ये a प्लस a था, x जोड़ दिया, x हमने घटा दिया और नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 1/2a dx, ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब x प्लस a इसको हम ऐसे लिख लेंगे अलग ब्रैकेट में और इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, ये x माइनस a हो जाएगा और इसको फैक्टराइज कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के। एक ब्रैकेट में x प्लस a हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस a हो जाएगा और बाहर 1/2a है। अब इसका बटे अलग कर देंगे, दूसरे पार्ट का बटे अलग कर देंगे, तो ये होगा 1/2a x प्लस a बटे x प्लस a इंटू x माइनस a। ये पार्ट हमने अलग कर दिया, बीच में माइनस का निशान है, 1/2a ये बाहर वाला है ही, x माइनस a बटे x प्लस a इंटू x माइनस a dx। ये देखो हमने क्या किया, इस भाग का बटे ये अलग कर दिया, माइनस इस भाग का बटे अलग कर दिया, 1/2a दोनों में था वो हमने बाहर लिख दिया। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि x प्लस a से इधर x प्लस a कट जाएगा, इधर x माइनस a से x माइनस a कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1/2a dx बटे x माइनस a और माइनस 1/2a dx बटे x प्लस a, ये बचा। तो dx बटे x माइनस a यानी 1/x माइनस a का समाकलन जो है वो log x माइनस a होता है और 1/2a 1/x प्लस a का समाकलन जो है वो क्या होगा, वो होगा log x प्लस a और प्लस में c। अब इनको हम लिख सकते हैं कि 1/2a log m माइनस log n, log m माइनस log n जो होता है log m बटे n होता है। तो ये रिजल्ट हम यहाँ लगाएंगे, m की जगह x माइनस a है और n की जगह x प्लस a है और प्लस में c। तो ये पहला रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया कि dx बटे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का समाकलन जो है वो हो जाएगा 1/2a log x माइनस a बटे x प्लस a प्लस c। तो ये पहला रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। तो इसी तरह से हम बाकी रिजल्ट और प्रूव करेंगे। अब दूसरे रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब दूसरा रिजल्ट है हमारे पास dx बटे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का समाकलन करना। तो ये बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही चलेगा, सेम उन्हीं लाइनों पे हम करेंगे कि पहले 2a से हमने भाग कर दिया, 2a से गुणा कर दिया दिए गए फलन को। अब इस 2a को हमने a प्लस a लिख लिया। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि इसमें x हम जोड़ेंगे और x घटाएंगे। तो वो किस तरह से जोड़ेंगे और किस तरह से घटाएंगे, तो वो ये देखो कि a माइनस x और a प्लस x यहाँ पे दो भाग बन जाए, इस टाइप से हमें करना है। तो पहले हम x घटा लेते हैं और उसके बाद x जोड़ लेंगे, या पहले जोड़ लो फिर घटा लो। ये देखो 1/2a हमने a में पहले x जोड़ लिया प्लस a में फिर x हमने घटा लिया और x जोड़ दिया x घटा दिया और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dx। अब इसकी ब्रैकेट हम अलग लगा लेंगे, इसकी ब्रैकेट अलग लगा लेंगे।
ये पहले का बटा ये अलग कर दो, दूसरे का बटा अलग कर दो, तो ये होगा 1/2a a प्लस एक्स, और ये जब हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के, तो एक ब्रैकेट में a प्लस एक्स आ जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस एक्स आ जाएगा, और ये dx। फिर दूसरा भाग बटे ये प्लस में 1/2a a माइनस एक्स, और नीचे हो जाएगा a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कट जाएगा, यहाँ पे a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2a 1/1 माइनस एक्स 1/a माइनस एक्स, और ये dx प्लस में ये हो जाएगा 1/2a 1/a प्लस एक्स dx। अब ये समाकलन हम अलग कर देंगे, ये समाकलन अलग कर देंगे। ये जब समाकलन हम करेंगे तो 1/x का होता है log x, तो ये वही फॉर्म है 1/2a, इसका हो जाएगा log a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स का अवकलज जो है वो इसके नीचे हमें करना होता है, तो a का 0, इसका -1, और ये पूरे का बटे है, प्लस में 1/2a, ये log हो जाएगा a प्लस एक्स, और प्लस में c, इसका करोगे समाकलन तो एक ही रहेगा, अगर समाकलन एक के सिवाय है तो हमें बटा करना पड़ता है। ये माइनस की इसके साथ गुणा हो जाएगी, -1/2a log a माइनस एक्स प्लस 1/2a log a प्लस एक्स, और प्लस में c। तो प्लस वाले भाग को पहले लिख लो, माइनस वाले भाग को बाद में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स माइनस 1/2a log a माइनस एक्स प्लस में c। तो अब log m माइनस log n का यहाँ पे फार्मूला बनेगा, तो ये होगा 1/2a log m माइनस log n, log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m/n, और ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। m की जगह यहाँ a प्लस एक्स है, और n की जगह a माइनस एक्स है, प्लस में c। तो इस तरह से ये दूसरा रिजल्ट हमारा प्रूव हो चुका है। पहला रिजल्ट था dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा है dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो ये दोनों रिजल्ट हमने प्रूव कर दिए हैं। अब तीसरे रिजल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तीसरा फलन हमें दे रखा है dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन हमें करना है। जब भी ये फॉर्म आ जाए आपकी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ये वर्गमूल में है चाहे बिना वर्गमूल के आ जाए, तो हमें क्या करना है, x को a tan थीटा मान लेना है। माना x बराबर a tan थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, दोनों तरफ अवकलज कर दो, a tan थीटा का अवकलज होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx की जगह a सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा लिख देंगे, और नीचे x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर, ये बना। अब यहां से a जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा बटे यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, यहां बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको ये भी लिख सकते हो, 1 पहले लिख दो tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कट जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1/a सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो भी होता है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा।
तो इससे ये कट हो जाएगा 1/a और यहाँ पे 1 इंटू डी थीटा। तो एक का समाकलन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा हो जाएगा 1/a इंटू थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू ज्ञात करो तो ये x/a बराबर tan थीटा और थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, ये उधर जाके टेंजेंट इनवर्स x/a हो जाता है। तो थीटा का मान ये हम यहाँ पे रख देंगे और ये कोई कांस्टेंट c आ जाएगा। जब एक का समाकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये थीटा प्लस में कोई कांस्टेंट। अब थीटा का मान हमने ऊपर से ज्ञात कर लिया, ये यहाँ रख दो। तो ये हो जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस में c। तो ये रिजल्ट इस तरह से प्रूव होगा। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को a tan थीटा मान लेंगे, dx का मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से थीटा का मान भी ज्ञात कर लेंगे। फिर x और dx का मान हम यहाँ दिए गए फलन में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बार a/a स्क्वायर। ये कॉमन आ जाएंगे, a से a स्क्वायर कट जाएगा, 1/a बार रहेगा अंदर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा से सीकेंट स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो ये अंदर 1 रह जाएगा। 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा ही होगा और प्लस में कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो 1/a थीटा का मान रख देंगे टेंजेंट इनवर्स x/a यहाँ से और प्लस में c। ये रिजल्ट आया। अब चौथे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब चौथा फलन हमें दे रखा है dx बटे वर्गमूल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का समाकलन हमें ज्ञात करना है। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जब भी वर्गमूल के अंदर आता है तो हम मानेंगे कि x बराबर a सीकेंट थीटा। माना x बराबर a सीकेंट थीटा तो ये हो जाएगा dx बराबर, पहले नहीं थीटा का मान ज्ञात कर लो यहाँ पे, उसके बाद dx ज्ञात कर लेंगे। तो a उधर ले जाओगे तो ये x/a बराबर सीकेंट थीटा हो जाएगा और थीटा का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो सीकेंट इनवर्स x/a। हो सकता है कि इसका आगे हमें थीटा का प्रयोग करना पड़ जाए। तो अब देखो dx बराबर a सीकेंट थीटा का अवकलज तो होता है वो सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा होता है और थीटा का दोबारा से करो तो d थीटा। x को आपने a सीकेंट थीटा मान लिया तो dx हो जाएगा a सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। तो यहाँ पे सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा जो है वो सीकेंट थीटा का अवकलज है। तब ये यहाँ पे रखो, dx की जगह a सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा d थीटा बटे x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर और इसका वर्गमूल। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से a आप बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा इंटू d थीटा। यहाँ से a स्क्वायर का वर्गमूल बाहर आएगा तो a स्क्वायर का वर्गमूल हम करें तो a ही हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो a स्क्वायर हमने कॉमन लिया विद वर्गमूल, यहाँ पे a स्क्वायर का वर्गमूल हम लिखें तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और a ही बचेगा। अब इस स्टेप में a से a हमारा कटेगा, ये बन जाएगा सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा बटे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये होता है कितना, tan स्क्वायर थीटा। ये होगा tan स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा बटे tan थीटा बचेगा और इसको हम d थीटा साथ में लिखते जाएंगे क्योंकि ये d थीटा साथ में लिखा जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें समाकलन करना है। तो tan थीटा से tan थीटा कट गया और ये हो जाएगा सीकेंट थीटा। अब हमें पता है कि सीकेंट थीटा का समाकलन क्या होता है। सीकेंट थीटा का समाकलन होता है log सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा।
तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे log सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस में c। सीकेंट थीटा का मान हमारे पास x बटे a है, तो यहाँ पे सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो सीकेंट थीटा हमारे पास x बटे a है कर्ण बटे आधार। तो ये कितना हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखो सीकेंट थीटा का मान हमारे पास एक्स बटे ए आया हुआ है, तो ये लो सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स बटे ए, और टेन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वर्गमूल बटे ए प्लस में सी। तो इसको ये लिखो आप log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए प्लस में सी। लघुत्तम ये आ गया, यहाँ x बच गया, ये। अब इसको नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, log m बटे n है तो log m माइनस n लिख देंगे। तो log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस log a प्लस में c। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा या कांस्टेंट में कांस्टेंट घटेगा तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में ये c1 लिख दो, इसकी जगह बड़ा C लिख दो, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे चाहे आप पहले यहाँ पे C1 लिख देते और लास्ट में ये C, तो इसको C1 लिख सकता हूं मैं, और C1 यानी ये कांस्टेंट ही है, C लिखो C1 लिखो, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हमने चौथा रिजल्ट भी सिद्ध कर लिया है। अब पांचवें रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं जो बिल्कुल सेम चौथे रिजल्ट की तरह ही होगा। अब पांचवा रिजल्ट है dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी x की जगह हम क्या माने, x की जगह यहाँ पे हम मानेंगे a tan थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए तो आप x की जगह a प्लस टेन थीटा ही मानोगे। माना x बराबर a टेन थीटा, तो टेन थीटा के बराबर यहां से हो जाएगा x बटे a, और इसका यूज हम आगे करेंगे। और dx बराबर हो जाएगा a टेन थीटा का अवकलज, टेन थीटा का अवकलज होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का d थीटा। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, dx का मान a सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे x की जगह a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में a स्क्वायर, इसका वर्गमूल आ जाएगा। अब यहां से ये a आप कॉमन ले लो, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटे में ये a स्क्वायर का वर्गमूल हम कॉमन लेंगे। a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में एक, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये a से a कट जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा बटे वर्गमूल सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बचेगा। तो ये वर्ग से वर्गमूल हम हटा देंगे, ऊपर तो सीकेंड स्क्वायर थीटा है, नीचे सीकेंड थीटा रह जाएगा, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और ये डी थीटा बचेगा। एक पावर से ये कट जाएगा, तो ये ऊपर पावर 2 है, नीचे पावर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड थीटा का हमें क्या करना है, सीकेंड थीटा का समाकलन करना है। वो होता है कि log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस, इसको कोई कांस्टेंट C1 लिख सकते हो। जैसे इससे पहले वाले पार्ट में आप सोचोगे कि लास्ट में C1 कैसे लिख दिया, C ही आना चाहिए था,
तो कांस्टेंट को आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब सीकेंट थीटा का मान हमें देखना है कि क्या होगा। टेन थीटा का मान x बटे a है, तो यहां से हम सीकेंट थीटा का मान ज्ञात करेंगे। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से अगर देखो तो ये कर्ण क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और उसका वर्गमूल, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये होगा log सीकेंट, सीकेंट होता है कर्ण बटे आधार, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल और बटे में a और प्लस में टेन थीटा का मान x बटे a और प्लस में c। तो अब आगे हम इसका लघुत्तम लेंगे और लघुत्तम लेने के बाद जैसे log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं। ये सबसे पहले लो लघुत्तम, तो लघुत्तम आ जाएगा log, ये लघुत्तम आया a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में x प्लस में c। अब ये log m बटे log n है। log m बटे n जो है वो log m माइनस log n हो जाता है। log m बटे n बराबर log m माइनस log n होता है। ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल प्लस में x माइनस में log a और प्लस में ये c की जगह हम c1 लिखते आ रहे हैं, तो आप c1 लिख दो इसको। तो ये हो जाएगा c1 में, यानी कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़ेगा तो कांस्टेंट ही रहता है, तो log इसको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वर्गमूल और प्लस में कांस्टेंट में कांस्टेंट जुड़े इसको c लिख दो। अगर आपने पहले c लिखा है तो यहाँ c1 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में मैंने लिखा। यदि आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वर्गमूल में है तो x की जगह a सीकेंट थीटा पुट करोगे। यदि बीच में प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो x की जगह a टेन थीटा पुट करोगे। ये आपको शुरुआत में ध्यान रखना है। यदि आपने उल्टा पुट कर दिया तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं होगा। तो इस तरह से पांचवा जो रिजल्ट था वो हमने प्रूव कर दिया। अब छठे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम छठे टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, इसका समाकलन हमें करना है। तो जब भी आपके पास ये टाइप आ जाए समाकलन के प्रश्न में कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर वर्गमूल आ जाए, तो आपको x की जगह a साइन थीटा पुट करना है। समाकलन का चाहे कोई प्रश्न है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना x बराबर a साइन थीटा, तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा हमारे पास x बटे a और थीटा हमें ज्ञात करना है, तो इधर जाके साइन इनवर्स x बटे a ये हो जाएगा। और यहाँ से dx का मान हम ज्ञात करें तो ये होगा a साइन थीटा का अवकलज कोस थीटा और थीटा का d थीटा हो जाएगा। तब dx का मान और x का मान हम यहाँ पे रखेंगे। तो dx का मान रखें तो ये हो जाएगा a कोस थीटा d थीटा और बटे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये वर्गमूल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तो a कॉमन, कोस थीटा बच गया। यहाँ से a स्क्वायर का वर्गमूल कॉमन, a स्क्वायर का वर्गमूल यानी a कॉमन और एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। अब a से a हम काट देंगे, यहाँ पे कोस थीटा बचा बटे एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल और इनटू में डी थीटा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, कोस थीटा बटे कोस थीटा इंटू डी थीटा, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे एक बचेगा, एक इंटू डी थीटा, तो इसका हो जाएगा थीटा प्लस में c। अब थीटा का मान हमारे पास है साइन इनवर्स x बटे a प्लस में c, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही ट्रिक आपको बताई है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल में जब भी कहीं समाकलन के क्वेश्चन में आ जाता है
और उसको हमें हल करना है। तो x की जगह आप a sin थीटा पुट करोगे और फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमने छठा रिजल्ट भी सिद्ध कर दिया। यहाँ हमारे पास 6 रिजल्ट थे, 6 के 6 हमने आपके सामने सिद्ध कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब जो आपके साथ मैंने ऊपर 6 टाइप डिस्कस की है, उनके सिवाय हमें इस टाइप के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, जैसे dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर नीचे वाले का वर्गमूल मिल सकता है, या फिर ऊपर px प्लस q इंटू dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिल सकता है, या फिर इस टाइप की मिल सकती है फॉर्म की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का वर्गमूल नीचे ऊपर px प्लस q। यानी एक तो सिंपल फॉर्म मिल सकती है ये जो द्विघात समीकरण की है, और एक इसका वर्गमूल मिल सकता है। फिर क्या मिल सकता है, नीचे द्विघात समीकरण सिंपल है, फिर उसका वर्गमूल है, ऊपर px प्लस q की टाइप है। तो ये 4 टाइप और मिल सकती है। तो इस टाइप को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऊपर वाले किसी एक टाइप में हम बदलेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाएंगे हर का, यानी हर का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ऊपर वाली जो कोई 3 टाइप थी, पहली, दूसरी और तीसरी, उनमें से ये एक प्रकार का बन जाएगा और फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। अगर टाइप इस टाइप की आती है तो यहाँ पर भी हम हर का करेंगे पूर्ण वर्ग, हर का पूर्ण वर्ग बनाएंगे। और पूर्ण वर्ग बनाने के बाद जो चौथी, पांचवी या छठी टाइप में से कोई एक बन जाएगी, ये पहली, दूसरी या तीसरी में से कोई एक टाइप बन जाएगी। इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब इसमें हर को पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये 4, 5 और 6 पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उससे सोल्व करेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग हो जाएगी और इसको भी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा हम सोल्व करेंगे। चौथी, पांचवी या छठी टाइप में से बनेगी। और ये जो है ये किस टाइप का बनेगा, ये इस टाइप का बन जाएगा a इंटू डी बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का बनाएंगे और प्लस में b। यानी ये इस टाइप का क्वेश्चन बना के ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा और इस फॉर्म में चेंज होने के बाद जो पहली, दूसरी, तीसरी टाइप में से कोई एक टाइप बनेगी और फिर उसको सोल्व कर देंगे। इसी तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। जैसे ये 9th वाला क्वेश्चन है, ये चौथी, पांचवी या छठी टाइप में से एक पार्ट बी वाला बनेगा। और ये जो टाइप नंबर 7 से 10 है, ये हम प्रश्नावली 7.4 के उदाहरण करेंगे। उस समय पूरा डिटेल से आपको करवाएंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास एग्जाम्पल नहीं है ये आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। तो प्रश्नावली 7.4 के उदाहरण करेंगे, उस समय ये क्लियर हो जाएगी, और प्रश्नावली 7.4 करेंगे उस समय भी ये क्लियर होगी। तो इससे अगले लेक्चर में पहले जो 6 टाइप आपको करवाई है उनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, और 7 से 10 जो ये टाइप है उनको पहली 6 टाइप में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे वो चीज आपको सिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।